एक बार की बात है, बुद्ध से किसी ने पूछा। एक युवक आया, स्वस्थ होना चाहता था। उसने पूछा कि आपको देखकर, राह पर आपको चलते देखकर आपकी यह प्रसादपूर्ण क्रांति, आपका यह अपूर्व अथर्व सौंदर्य मेरे मन में बड़ी गहन आकांक्षा उठी, मगर मैं कभी इसके पहले संन्यास का सोचा भी नहीं। मैं कभी धर्म इत्यादि में इतना उलझा नहीं रहा, कभी इनके बारे में इतना नहीं सुना। पंडित पुरोहितों से जरा दूरी ही बना के रखी। मेरे पिता और मेरी माँ भी मुझे ले जाना चाहते थे इनके बीच में, लेकिन मैं बच जाता हूँ। हजार बहाने करके पंडितों की बातें सुन के मुझे सिर में दर्द होने लगता है, मगर आपको देख के बड़ा अतुलित हो गया। एक भाव उठता है भीतर से, मैं भी दीक्षित हो जाऊं, मगर यह मेरी समझ में नहीं आता कि अन्यास पीछे कोई सिलसिला नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं है। अनायास इतनी बड़ी बात होने की मेरे मन में कैसी कामना आ गई। बुद्ध ने आंख बंद की और कहा, तुझे पता नहीं, तू पिछले जन्म में हाथी था, जंगल में आ गया और तू भागा जा रहा था। सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे। थका माला तब वे एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने को खड़ा हो गया। तेरे पैर थक गए थे, एक पैर के नीचे कांटा चुभ रहा था, तो तूने पैर ऊपर उठाया। जिस बीच तूने पैर ऊपर उठाया उसी बीच एक खरगोश उस पैर के नीचे आके बैठ गया। तूने नीचे देखा, वो घड़ी ऐसी थी कि सारा जंगल आग से जल रहा था। वो मौका ऐसा था कि तुझे एक बात दिखाई पड़ी, हम सभी अपने जीवन के लिए भागे जा रहे हैं। ये खरगोश बेचारा भागा जा रहा है। मैं थक गया, मैं हाथी हूँ तो ये भी थक गया। ये किस निश्चिंता से मेरे पैर के नीचे बैठा है, जो मैंने उठाया हुआ है। मैं रखूँगा पैर तो ये मर जाएगा। वो घड़ी ऐसी थी, तू अपने जीवन के लिए इतना उत्सुक था, तेरी जीने की प्रबल इच्छा इतनी थी कि मैं बच जाऊं, कि तुझे ये लगा मैं बचना चाहता हूँ। वैसे भी सब बचना चाहते हैं। तुझे बड़ा बोध हुआ और तू पैर वैसे ही उठाए खड़ा रहा। वह खरगोश नीचे निश्चिंत बैठा रहा। जब खरगोश हट गया तब तूने पैर नीचे रखा, लेकिन पैर अकड़ गया। तू नीचे रख पाया, गिर पड़ा। खरगोश तो बच के निकल गया, लेकिन तू उस जंगल में लगी आग में जल के मर गया। लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, एक बड़ी शांति थी, एक अपूर्व उल्लास था, एक आनंद का भाव था। मैंने खरगोश को नहीं मारा, चलो मैं मर गया, ठीक उसका फल है कि तू मनुष्य हुआ। बुद्ध ने कहा, तूने वो करुणा दिखाई, उस करुणा के कारण तू मनुष्य हुआ। उसी करुणा के कारण तू मनुष्य हुआ। उसी करुणा के कारण तेरे भीतर, करुणा के कारण तेरे बीच बीज बढ़ गया। बुद्ध कहते थे, जिसके जीवन में करुणा हो उसके जीवन में प्रज्ञा आती, बोध आता, और उसके जीवन में प्रज्ञा, उसके जीवन में करुणा आती। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो गया, प्रज्ञा को उपलब्ध होता है, उसके जीवन में महाकरुणा आती है। जिसके जीवन में करुणा की थोड़ी सी गंध हो, वो आज नहीं कल समाधि में उठ ही जाता है। उस करुणा के कारण आज राह पर चलते मुझे देखकर मेरे मन में यह भाव उठा कि अकारण नहीं, मुझे इसके पीछे की श्रृंखला पता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मनुष्य हो, यह अकारण नहीं है। कुछ किया होगा, कुछ हुआ होगा। अनंत अनंत यात्रा पर तुमने अर्जन कुछ ना कुछ अर्जित किया होगा। मनुष्य ये अर्जित है, लेकिन यह अवसर अवसर ही है। यह तुम्हारी कोई शाश्वत संपदा नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो। ये कण भंगुर, ये क्षण भंगुर है,
ये आज है, कल चला जाएगा। जैसे अर्जित किया है वैसे ही इसे खो सकते हो। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी हो सकता है। ये तो सीधा सा गणित है। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य होने की क्षमता, पात्रता पैदा कर लेता है, तो तुम कठोरता के कारण, हिंसा के कारण, क्रूरता के कारण पशु होने की क्षमता में भी उतर जाओगे। कहाँ और वर्तुल घूम जाएगा, चाक घूम जाएगा, आरा नीचे जाने लगेगा। फिर लंबी यात्रा है, क्योंकि अगर तभी वापस लौटोगे जब पूरा छक घूम जाए, तो 84 कोटियों की बात है, एकदम अवज्ञा नीक नहीं है। और ये 84 करोड़ योनियां की जो बात है, यह केवल कोई पौराणिक अखाड़ा नहीं है, ऐसा ही है। अब तो वैज्ञानिक धीरे धीरे खोज करते हैं, इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हिंदुओं का आंकड़ा 100% सिद्ध होगा। इतनी ही कोटियां हैं, अभी तक इतनी पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन रोज नई नई खोज हो रही है। पहले तो ईसाई हंसते थे कि 84 करोड़ योनियां दिखाई कहाँ पड़ती हैं। चलो होंगी 1,00,000, 2,00,000, 50,00,000 करोड़ मान लो, मगर 84 करोड़ योनि दिखाई कहाँ पड़ती है। लेकिन अब संख्या करोड़ों में हो गई है, क्योंकि बहुत योनि हैं जो अदृश्य हैं। बहुत से छोटे कीटाणु हैं, सूक्ष्म कीटाणु हैं जो अदृश्य हैं। अब उनकी भी गणना हो रही है। धीरे धीरे करोड़ों पर संख्या पहुंच गई है। अब तो वैज्ञानिकों को लगता है शायद हिंदुओं का आंकड़ा 84 करोड़ सही सिद्ध हो जाए। कम तो नहीं होगी, ज़्यादा भले हो सकती है। इतनी बात अब साफ हो गई है, जितनी नवीनतम से नहीं हुई थी, उनसे बात अब साफ हो गई है कि प्राणियों के होने के ढंग ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। अभी भी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। आंकड़ा पूरा ये वर्तुल है। ये 84 करोड़ आरे हैं, और इनका पूरा चाक से चाक पूरा घूमता है। एक बार तो मनुष्य होने के आरे पर ऊपर आए शिखर बने मनुष्य शिखर है। अगर वहाँ से छलांग लगा ली तो वह, क्योंकि वह थोड़ा बोध है, बहुत थोड़ा, मनुष्य होने में ही इतना थोड़ा बोध है कि यहाँ से भी चूक जाते हो, इसलिए रुको। फिर और हाथी, घोड़े, कुत्ते कोने में, तो फिर बोध और खो जाएगा। फिर वहाँ से तो चूकना निश्चित ही है। मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं कर सकता, तुम ही भय से मुक्त अपने आप को कर सकते हो। चूको मत, भय खत्म हुआ है। भय का उपयोग कर लो। इसको भय क्यों समझते हो, इसको सत्य समझो। ऐसा ही समझो, तुम जो जी रहे हो, एक रास्ते पर जा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ बाएं तरफ एक गड्ढा है, तुम कहते हो मार डाला, अब हम क्या करें। हमें भय से मुक्त करिए, कहिए कि गड्ढा नहीं है, तो मैं कह दूं कि गड्ढा नहीं है, लेकिन इससे गड्ढा सुनेगा, हटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। मेरे कहने से खतरा बढ़ जाएगा। मैं कह दूं कि गड्ढा नहीं है, जाओ बेटा मज़े से जाओ, गीत गाओ, जाओ फिल्मी धुन गाना, कोई गड्ढा वगैरह नहीं है। ये तो तुम्हें डराने के लिए कहा था, अब तुम जरूर गिरोगे। दोनों तरफ रास्ता है, सखरा है, रस्सी की तरह पतला है। जैसे रस्सी पर चलते नट को देखा होगा, अब गिरा तब गिरा, ऐसा ही जीवन खतरा यहाँ है। इसको भय मत समझो, ये सच्चाई है। इस सच्चाई का उपयोग कर लो, इस सच्चाई के ऊपर उठ जाओ। इस मनुष्य जीवन के अवसर को मत गंवाओ, अब भी जागो। यह अवसर बड़ा बहुमूल्य है, तुम जैसे इसे गंवा रहे हो, इसलिए बेचारे पलटू दास को कहना पड़ता है, गंवार जैसे तुम गंवा रहे हो, गंवा सागर
तुम किस चीज़ में लगा रहे हो? अवसर कोई स्त्री के पीछे दौड़ रहा है, कोई पुरुष के पीछे दौड़ रहा है, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, लेकिन यही तो तुम जन्मों जन्मों से कोटि कोटि में अलग अलग योनियों में करते रहे हो। वहाँ भी यही सब चलता रहा है। तुमने देखी बंदरों की एक जमात, उन पर एक राष्ट्रपति होता है, सबसे ज़्यादा उपद्रवी, झंझट झागड़न मारने पीटने को तैयार, रवाने में कुशल और अगुआ होता है। बाकी सब उससे डरते हैं। फिर अगर तुम बंदरों को गौर से देखो, जिन्होंने अध्ययन किया है कि बंदरों का, तो कहते हैं बदन में पूरी की पूरी राजनीति होती है। पूरा कैबिनेट पाओगे तुम, पूरा मंत्रिमंडल, वो जो एक सबसे ज़्यादा दुष्ट, उसके आसपास 10-5 का एक ग्रह और उसके सलाहकार, और फिर उसके बाद फिर जो उसके आसपास हैं, तुम बराबर वर्ण पाओगे। कुछ है जो कम सुधर गई करते हैं, जो काम ब्राह्मण से किया करते हैं, जो मसरा देते हैं, कोई झगड़ा जैसा आ जाए, मार सुते। कुछ है छत्री का काम करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ने का काम करते हैं, जवान है, मजबूत है, स्त्री बच्चे उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। जब बंदरों को ग्रोह चलता है तो स्त्री बच्चे बीच में चलते हैं, आगे चलते हैं, स्त्री बच्चों को घेर के क्षत्रिय चलते हैं। ठीक बंदर भी तुम पूरे मनुष्य की राजनीति पाओगे। तुम नई दिल्ली के सब रंग बंदरों पे पा सकते हो। तो पार्लियामेंट में अगर थोड़े बंदर पनप हो जाते हैं, बहुत चिंता मत किया करो, होने वाला ही है। अगर मारा धापी हो जाती है, खींचतान हो जाती है, तो दूसरे कुकम धक्के मुक्की होने लगती है। अपने इस मनुष्य जीवन को पहचानो। तुम इस धरती पे किस कारण आए हुए हो? तुम्हारा कोई कारण होगा। तुम ऐसे ही धरती पे नहीं आ गए हो। तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, जिसके कारण परमात्मा ने तुझे इस धरती पर मनुष्य का जीवन दिया है। इस जीवन को महसूस करो, पहचानो कि आखिर क्या क्या गलतियां तुम कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हें फिर भोगना पड़ेगा। इस मनुष्य जीवन में आए हो तो परमात्मा को प्राप्त करो, अपनी इंद्रियों को शांत करो। आपने देखा होगा, इन इंद्रियों को पूरा करते करते जमाना बीत गया। कितने ही लोग आए, मर गए, कितने ही लोगों ने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया, अलग अलग प्रकार से जिए, लेकिन कभी भी किसी की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई है। ये इंद्रियां हैं, ये कभी नहीं भरती हैं। किसी का खाने से मन नहीं भरता है, किसी का किसी चीज़ से मन नहीं भरता है। कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई मोह के पीछे भाग रहा है। इन इंद्रियों को शांत करने का केवल एक ही तरीका है, ध्यान। परमात्मा का ध्यान करो, नाम जाप करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने इस मन को मजबूत बनाओ। जो मन तुम्हें चंचलता से चारों ओर घसीट रहा है, कहीं भी घसीट रहा है, तुम्हें इतने डिप्रेशन में रख रहा है, तुम अपना ही जीवन बर्बाद करने की एक कगार पे रखते हो, तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, योगा करो, प्राणायाम करो, अपने जीवन को सुखद बनाओ और परमात्मा का ध्यान करके अपने उन कर्मों को याद करो जिनके कारण तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है। तुम अकारण ही मनुष्य नहीं बन गए हो, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ऐसे ही नहीं, तुम 84 करोड़ योनियों से गुजरने वाले हो, लेकिन तुमने पिछले जन्म में कुछ तो ऐसा किया है जिसके कारण परमात्मा ने उससे प्रसन्न होकर तुम्हें इस जीवन को प्रदान किया है, इस मनुष्य जीवन को प्रदान किया है। तुम इसमें अपने आप को खोजो और अब इस डिप्रेशन की बीमारी से निकलो। इन जो तुम्हारी इंद्रियों का जाल है, इन जाल से समझो, इन जाल को समझो। ये जाल केवल तुम्हारे 84 करोड़ योनियों में फंसाने की एक ट्रिक है।
इसी कारण तुम बार बार फंसते जा रहे हो और हर जीवन में तुम यही गलतियां करते हैं। तो इन गलतियों को सुधारो, ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, अपनी सांस पर ध्यान दो और तुम देखोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। फिर से तुम मनुष्य क्यों बने हो इसका तुम्हें बोध होगा। तुम अपने पिछले जन्म अगले जन्म को कंपेयर करो। तुम पिछले जन्म को नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम अपने दिल पर हाथ रखोगे तब तुम महसूस करोगे। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तुम सबका भला करना चाहते हो। तुम वास्तविक जीवन को इस टाइम इस प्रकार से देखो कि आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आपके साथ बुरा होगा ही, लेकिन अगर आपके साथ अच्छा कर रहे हो, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप सोचो कि ये आपका प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध को ख़त्म करो और अपना जीवन सुखद बनाओ।